अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन को यानी कि पंजाब असम्बली के और KPK असम्बली के जो इलेक्शन थे उनके हवाले से एक जो है वो आइनी बहरान जो है वो पैदा हो गया था। लेकिन बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो फैसला दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 रुकनी बेंच ने दिया है, जो कि 2 और 3 की अक्सरियत के साथ फैसला सुनाया गया है। 2 जजेस ने इसके अंदर भी इख्तलाफ किया है। क्या उन्होंने इख्तलाफ किया, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में इमरान खान ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो छिक्का ये दे मारा है कि फेस सेविंग के लिए उन्होंने देर ही नहीं लगाई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, फ़ौरन उन्होंने कह दिया कि हमने जेल भरो तहरीक, जो कि बज़ाहिर तो शुरू नहीं हो कर पाए थे वो लोग, तो इन्होंने उसका इख्तिताम का ऐलान कर दिया कि अब हम जेल भरो तहरीक को मनसूख करते हैं। उसकी मनसूखी का ऐलान चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उन्होंने कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि जेल भरो तहरीक तो कहीं पर हमें नज़र नहीं आई कि जिसको शुरू किया गया हो। KPK से कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, लोग दिन को सेल्फियाँ बनाते थे पुलिस की गाड़ी के साथ, वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। तो अब इमरान खान ने वही स्ट्रेटजी अप्लाई की जो स्ट्रेटजी उन्होंने 2014 के धरने के अंदर की थी, कि जब वो एक ऐसा जो वाक़या इंसिडेंट हो गया था APS का, जिसकी वजह से इमरान को फेस सेविंग मिल गई थी और इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया था। 124 दिन जो है वो सड़कों के ऊपर रहने के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था, ना ही वो गवर्नमेंट गिरा पाए थे, ना ही जो वो डिमांड कर रहे थे उनकी डिमांड को जो है वो सुना गया था या पूरी हुई थी। तो अब भी वही सिचुएशन हुई है। इमरान खान ऐलान करके तो फंस गए थे पूरी तरह और अब उनकी जान छूटी। हालांकि आपको बताते चलें कि नए इलेक्शन की डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। इमरान खान ने कहा था कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी कि जब तक नए इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती। अभी जो फैसला है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ क्या फैसला है। जो फैसला है आपको बताया, अभी जो 5 रुकनी बेंच इस फैसले को सुन रहा था, 4 जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया था, जिनमें से 2 जजेस वो थे जिनके ऊपर मुख्तलिफ अतवार, मतलब जितनी भी जो सियासी जमातें थी, उन्होंने इख्तलाफ किया था कि इन जजेस को इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये 9 रुकनी जो बेंच था उसके अंदर से जजेस ने कहा था कि ये 2 जो जजेस हैं मुज़ाहिर नकवी थे और एक एजाजुल एहसन है, इन्हें इस केस से अलग हो जाना चाहिए। उनके अलावा भी 2 जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया था, जिसके अंदर याह्या अफरीदी और अतर मेनुल्लाह थे। इन दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो बेंच बना था, लार्जर बेंच, इसके अंदर 5 रुकनी जो बेंच रह गया था और 5 रुकनी बेंच में से भी 2 जजेस ने इख्तलाफ किया है कि चूंकि ये मामला था, आज खुद नोटिस ये था कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी थी, मतलब KPK असम्बली की भी तारीख इन्होंने दे दी थी और पंजाब असम्बली की। यहाँ पे आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे पंजाब असम्बली के हवाले से जो बात की गई, बताया गया, और KPK असम्बली के हवाले से KPK का तो ये कह दिया गया कि वहाँ पर जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने गैर आइनी इक़दाम किया है, लेकिन उन्हें कोई सरजनिश नहीं की गई। और ये कह दिया गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन मिलकर ये डिसाइड करें कि उन्होंने कब इलेक्शन करवाने हैं। मतलब गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि नए इलेक्शन की तारीख कौन सी होनी चाहिए। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर जो कि सदर पाकिस्तान ने जारी किया था शेड्यूल के फलां डेट को जो है वो इलेक्शन होने हैं, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया है। 3 जजेस की अक्सरियत ने यह फैसला किया है कि जो पंजाब के अंदर जो सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया था, नए इलेक्शन की डेट दी थी, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो ठीक है। लेकिन 2 जजेस ने कहा ये उनका आइनी इख्तियार नहीं है। अब थोड़ा सा अगर गहराई के अंदर चले जाएँ इसी के अंदर भी, तो यहाँ पर भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि पंजाब के अंदर सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन मिलकर नए इलेक्शन की जो है वो डेट फाइनल करेंगे। और अगर सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत अगर नहीं हो पाती या कोई ऐसा इशू होता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो नए इलेक्शन की डेट को जो है वो फाइनल करे और 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये चीज़ तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 जजेस का इख्तलाफ और 2 जो पहले अलग हो चुके हैं उनका इख्तलाफ, यानी कि पहले 2 जजेस वो थे जिनके ऊपर सब तरफ से जो है वो उंगलियां उठ रही थी, जिनके ऊपर जो है वो एक जज के ऊपर जो मुज़ाहिर नकवी हैं उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ये केस भी चल रहा है। और इसके अलावा फिर पीछे बच जाते हैं 7 जजेस। अब 7 जजेस के अंदर से 2 ने पहले कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के ये दायरा इख्तियार के अंदर ही नहीं आता कि इस केस के ऊपर सो मोटो लिया जाए। 2 जजेस ने ये कह दिया था और आज 2 जजेस ने ये इख्तलाफी नोट के अंदर भी कह दिया है
کہ یہ جو کیس تھا اس کو سپریم کورٹ کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے تھا، سو موٹو کے اختیارات کے اندر یہ چیز نہیں آتی، اور انہوں نے 3 ججز سے باقاعدہ طور پر اختلاف کیا ہے، اور 2 ججز جو کہ اس بینچ سے الگ کر دیے گئے تھے، جسٹس عطر من اللہ صاحب اور جو جسٹس یحییٰ افریدی، ان کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ وہ 2 ججز نے جو کچھ کہا ہے کہ یہ جو کیس تھا پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر چل رہا تھا، ایک عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی چل رہا تھا، تو اس کیس کے اوپر سو موٹو سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس کا بنتا ہی نہیں تھا، اور 3 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جنہوں نے اکثریتی رائے دکھائی ہے کہ جو صدر پاکستان کا معاملہ تھا، انہوں نے جو نوٹیفیکیشن الیکشن کی ڈیٹ کا جو ہے وہ جاری کیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ اس کے اندر جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس مظہر ہیں، یہ 3 ججز ہیں جنہوں نے جو یہاں پہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر بھی ایک بڑا جو ہے وہ آبجیکشن پیدا ہو رہا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 4 ججز نے جس چیز کے اوپر اختلاف کیا کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، اور 3 ججز اس کے حق کے اندر تھے، تو یہاں پہ 3 ججز کے فیصلے کو صادر کیا گیا۔ ان 3 ججز کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جو ہے نمٹا دیا ہے۔ حالانکہ یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر ایسا جو معاملہ سامنے آیا ہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ پہلا اور اپنی نوعیت کا میرے خیال میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ جس کے اندر پہلے 9 رکنی بینچ بنا، 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا، نئے ججز جو اس کے اندر موجود تھے انہوں نے بھی وہی اختلاف کیا جو پہلے ججز نے کیا، اور اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اب یہ سارا سینیریو ہے، اور اس کے اندر کہیں پر بھی ابھی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر KPK اور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں بھی یا نہیں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات دیا گیا پنجاب کے اندر کہ صدر پاکستان کے ساتھ کی مشاورت ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آپ کی وہ مشاورت بن پاتی یا کچھ ایسا ایشو ہوتا ہے تو آپ نے ڈیٹ جو ہے وہ فائنلائز کرنی ہے۔ یعنی کہ عمران خان کے ہاتھ ابھی کچھ بھی نہیں آیا، لیکن عمران خان وہ خوشی سے بنگڑے ڈال رہے ہیں، بنگڑے اس لیے کہ انہیں فیس سیونگ کا ایک موقع مل گیا۔ وہ جیل برو تحریک انتہائی بدترین انداز کے اندر پھیلا ہوئی ہے، جس کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں نے بالکل گرفتاری دینا جو ہے وہ گوارا ہی نہیں کیا، اور وہ وہاں پہ عمران کو سیاسی لحاظ سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور پھر انہیں اپنے اسی فیصلے کے اوپر ہمیشہ کی طرح ایک بہت بڑا یو ٹرن جو ہے وہ لینا پڑا ہے۔